आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अंकुर नरोला जी ने बताया कि संसार के 7 ऐसे लोग जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ उसे सुनकर आप सभी बहुत हैरान हो जाओगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वेलस, एक दुनिया की एक शिप की जैसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक। उसने कहा दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रॉन्ग इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ। एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ। उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला? कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इजराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक शकेल में बिकेगा। तो उसका असिस्टेंट बोला अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर, पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ? जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इजराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के और लाखों टन अनाज लूट लिया और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जब बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। देखा तो जरूर पर खा नहीं पाया। इसलिए मैंने क्या कहा? ऑनर गॉड, खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम उसको बेइज्जत करोगे तुम वही पाओगे। जैसे कुएं के पास जाके आवाज लगाओगे ना, वैसी ही आवाज वापिस आती। तो परमेश्वर ऐसा ही, जिसको 1 तोड़ा मिला उसने छुपा दिया और कहा कि तू बड़ा कठिन कठोर मनुष्य है, मैंने सोचा तू बड़ा कठोर है, मैंने छुपा दिया। उसने कहा जैसा तू मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही। जाओ इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। 5 वाले को बुलाया, 5 ने कहा मैंने 5 के साथ 5 कमाए, 3 के साथ 3 वाले ने कहा मैंने 3 कमाए। जाओ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊं। जैसा तुमने मेरे लिए सोचा मैं वैसा हूं। तुमने मुझे कठोर समझा, मैं कठोर हूं। तुमने मुझे दयावान समझा, मैं तुम्हारे लिए दयावान। हालेलुया। ऐसे लोग जिनकी अगर मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूं तो खत्म नहीं होंगी, जिन्होंने परमेश्वर को शरेआम मॉक किया। एक कैजुजा नाम का ब्राजीलियन कंपोजर, सिंगर, पोएट, बड़ा हिट आदमी, जबरदस्त हिट, टॉप हिट। पता क्या बोलते हैं?
ऐसे कश भर के मुंह में कश छोड़ के बोलता है ये ले तेरा यीशु। 32 साल की उम्र में उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ और मर गया। जस्ट 32। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हें टॉप पर लेके जाने वाला है। जब आप टेस्टिमनी देते हैं आप उसका ऑनर करते हैं। जब मैं दुकानदारों से अपने सामान के पैसे लेने, जो रिटेल दुकानदार होते थे उनको हम सामान देते थे और बाद में उधार दे के फिर पैसे लेने जाते थे। जब मैं लेने जाता था तो मैंने फास्टिंग की होती थी, तो वो पूछते थे जानबूझ के, चाय पिएंगे सर, कुछ खाइए? तो मेरे को मालूम था कि अब गवाही देने का टाइम। बोलता नहीं फास्टिंग है। पूछते कौन सी फास्टिंग? फिर उसको पूरी स्टोरी बतानी कौन सी फास्टिंग, जानबूझ के, ताकि मैं अपनी टेस्टिमनी रोज दूं, रोज खुदावंद को ऑनर करूं। रोज मैंने अपनी गवाही को दिया है और खुदा ने मुझे ऑनर दिया है। मैंने देखा लोगों को, लोग जब टेस्टिमनी देने का समय आता है वो उनको मालूम नहीं क्या कहना है। हालेलुया। जब भी आपको मौका मिले किसी भी जगह से टेस्टिमनी देने का, चर्च के बारे में बताने का, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताने का, अपनी गवाही देने का, किसी और की गवाही देने का, जस्ट अपना मुंह खोलो। शैतान चाहता है तुम्हारा मुंह बंद रखे, शैतान नहीं चाहता तुम्हारा मुंह खुले, क्योंकि जब तुम्हारा मुंह खुलेगा खुदा की इज्जत होगी। जब वो तुमसे इज्जत पाएगा तुमको इज्जत वापस करेगा। वो लड़का जो शराब पीता है तुम्हारे घर की बेइज्जती का कारण है, वो शराब छोड़ देगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी। वो लड़की जो बिगड़ी हुई वो छोड़ देगी उन चीजों को। वो फाइनेंस जो बिगड़ा हुआ खुदाबंद सीधा करेगा और तुम इज्जत पाओगे। और ये चीजें आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। हर एक चीज प्रार्थना से नहीं होगी। आप प्रेयर करेंगे तो हो सकता है यही वही प्रेयर जो आपने अपने फाइनेंस के लिए की है, उसी प्रेयर के कारण आपको आज ये वचन सुनने का मौका मिला है और आप ये वचन आज सुन रहे हो। पर काम वचन ने करना है, काम आपके कर्म ने करना है, जो आप परमेश्वर के वचन को सुन के आप चलेंगे तो। हालेलुया। कुछ देर की बात है, हाँ, मेरी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति ने मुझे कॉल किया जिसके हाथ में सब कुछ था और हम सब कुछ कर चुके थे अपनी तरफ से, और सब कुछ दूसरे के हाथ में था। वो चाहे कर सकता था, वो चाहे रोक सकता था। और उसने मुझे जब फोन किया तो अपनी लैंग्वेज में, अपने रिलीजियस लैंग्वेज में मुझे उसने ग्रीट किया। और मुझे शैतान ने बोला यही बोल, क्यों? अगर तू उसे कुछ और बोलेगा वो नाराज हो गया तो तू, तेरे हाथ में कुछ नहीं। मैंने बोला जय मसीह की जी, ऐसी की तैसी काम की जाता जाए आता आए, कोई टेंशन नहीं, देखी जाएगी बाद में क्या होगा। मेरे मुंह से निकलती नहीं और चीज, क्योंकि मेरे मुंह से मैं नहीं चाहता कि मैं जीसस क्राइस्ट के अलावा और कहीं ऑनर हूं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अंकुर नरोजी ने बताया 7 ऐसे लोग जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं आज जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा होगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना यीशु मसीह सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जीवित परमेश्वर का तुम्हें पढ़ना बहुत भयानक बात है। और यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आज जितने भी जो लोग यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं वो नहीं जानते ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो
भस्म करने वाली आग है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिल जाएगा। इसलिए आप सभी प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जो कि यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं क्योंकि वो नरक की आग में सचमुच जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तू अपनी बातों का दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।